नमस्कार। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच पीएम मोदी भी 28 जनवरी को राजस्थान जाने वाले हैं, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ चुकी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान सचिन पायलट हैं, क्योंकि पीएम मोदी भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गुर्जर समाज को साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी राजस्थान दौरे में आ रहे हैं और 28 जनवरी को भीलवाड़ा में आयोजित भगवान देवनारायण जन्म महोत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य श्री देवनारायण जी के 1111 अवतार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे के कई सियासी मायने भी हैं। बीजेपी रणनीतिकारों ने सचिन पायलट की काट के लिए पीएम मोदी के दौरे की प्लानिंग बनाई है। मोदी के दौरे को गुर्जर वोट बैंक को साधने के कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक पर सचिन पायलट की पकड़ मानी जाती है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले गुर्जर वोट बैंक जुटाया जाए। राजस्थान में इस साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र के दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी ने यह दौरा ऐसी माइलेज लेने के कवायद का हिस्सा है। राजस्थान में गुर्जर समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहीं से ज्यादातर पार्टियों की जीत का रास्ता भी निकलता है। और कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज बीजेपी से गुर्जर आरक्षण को लेकर नाराज रहता है। गुर्जर समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक बन चुका है, लेकिन अब बीजेपी की रणनीति है कि गुर्जर समाज को पार्टी से जोड़ा जाए। इसलिए बीजेपी ने गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के 1111 अवतार दिवस पर पीएम मोदी का भीलवाड़ा दौरे का प्लान बनाया है। बता दें कि पूर्वी राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर के कुछ हिस्सों में गुर्जर समाज का काफी दबदबा है। इन जिलों में सचिन पायलट का अपने समाज पर प्रभाव माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खासी भीड़ देखने को मिली थी। इसके पीछे बड़ी वजह सचिन पायलट ही माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर पीएम मोदी गुर्जर समाज के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सचिन पायलट से लेकर गहलोत तक सब पीएम मोदी के दौरे से परेशान हो रहे हैं। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले ही राजस्थान का सियासी पारा हाई हो चुका है और कांग्रेस के सचिन पायलट सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि मोदी के दौरे को गुर्जर वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक पर सचिन पायलट की पकड़ मानी जाती है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले गुर्जर वोट बैंक को जुटाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच राजस्थान कांग्रेस में एक महायुद्ध भी छिड़ चुका है। सचिन पायलट ने ऐसा खेल कर दिया है कि सदमे से ना तो गहलोत निकल पा रही हैं और ना ही राहुल गांधी। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, बस पार्टी छोड़ने का औपचारिक ऐलान बचा है, जिसके लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी में रहकर सचिन पायलट ऐसे ऐसे दांव खेल रहे हैं जिससे कांग्रेस की राजस्थान में धज्जियां उड़ रही है। दरअसल सचिन पायलट सीधा सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उस धोखेबाजी का बदला ले रहे हैं जो उनके साथ पिछले 5 सालों से सोनिया गांधी करती आई है। बार बार लालच दिया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बार बार कहा गया कि राजस्थान में उन्हें उच्च पद दिया जाएगा। इन वादों में इस सरकार का समय पूरा निकल गया, फिर चुनाव आ गए, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिला। बस यही ठगी पायलट को पसंद नहीं आई, तो अब पार्टी की इसी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सचिन पायलट मैदान में उतर चुके हैं, जिससे अब पायलट अपनी ही पार्टी के घातक बन चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पायलट के साथ साथ पार्टी से बगावत कर 30 से 40 विधायक पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की नौटंकी से परेशान हो चुके हैं। पीएम मोदी के राजस्थान पहुंचने के बाद कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। दरअसल चुनावों को देखते हुए गहलोत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है कि लोगों ने गहलोत को बुरी तरह खदेड़ दिया है। एक महिला ने गहलोत को जमकर खरी खोटी सुनाई, भरी महफिल में गहलोत की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो अब सड़क पर जनता और सदन में बीजेपी कांग्रेस से तौबा तौबा करवा रही है।
दरअसल राजस्थान में आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जहां बीजेपी और युवाओं के हमलावर होने के बाद अब बुजुर्गों में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को लगा है। ताजा मामला श्रीगंगानगर जिले में जेसर के गांव डबरा का है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेपर लीक को लेकर एक महिला की नाराजगी का सामना करना पड़ा। महिला ने सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई कि गहलोत को वहां से जल्दबाजी से उल्टे पांव लौटना पड़ा। वहीं बीजेपी ने गहलोत के खस्ता हालात पर तंज कसा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जब तथाकथित जादू का पीड़ित से सामना हुआ, वहीं अब दो पेपर लीक मामले में गहलोत बीजेपी ने सदन में भी हवा टाइट कर दी है। गहलोत साहब बचने के लाखों कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि अब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे पर सचिन पायलट भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। जोरों शोरों से गहलोत को घेरने के लिए पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, जिससे गहलोत की हालत बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गहलोत का जमकर धज्जियां उड़ी। बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यपाल के भी भाषण की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार के वीक है, पेपर लीक है के नारे भी लगाए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच मांग पर सदन में नारे लगाए। चारों ओर से गहलोत गिर गए तो भोले बनकर दिखावा करने लगे। मामले पर तुरंत सफाई दी, बचने की कोशिश की, नौटंकी दिखाई दी। गहलोत ने सफाई पेश करते हुए कहा, पेपर लीक की चिंता उनसे ज्यादा हमें है और विपक्ष जानबूझकर ये नाटक कर रहा है ताकि जनता में हमारी उपलब्धि ना पहुंच सके। हमारी योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाने के लिए सदन में राज्यपाल का भी भाषण नहीं होने दिया गया। गहलोत के सारे काले चिट्ठे अब एक एक कर खुल रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में गहलोत को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बीजेपी भी गहलोत के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। राजस्थान में गहलोत सरकार को सदन से लेकर सड़क तक गिरने की रणनीति बनाने की दिशा में भी बीजेपी जुड़ चुकी है। जेपी नड्डा ऐसे प्लान सेट कर रहे हैं जिससे दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी के होश ठिकाने लग चुके हैं। जल्द ही बीजेपी की सरकार समिति की बैठक होने वाली है, जिससे राज्य के बीजेपी नेताओं को अहम जिम्मेदारी और मिशन टारगेट का प्लान सौंपा जाएगा। वहीं फरवरी महीने से बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अब और आक्रामक रुख तैयार करेगी। ये सरकार को हर मोर्चे पर गिरने के लिए पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी की 28 जनवरी की प्रस्तावित सभा को तैयारी पर भी जेपी नड्डा चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी राजस्थान में बड़ा खेल करेंगे। अब तो खबर यह आ रही है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के जो हालात हैं उससे कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, जो बड़े लेवल पर पाला बदलने का काम शुरू हो सकता है। पहले तो सचिन पायलट भागेंगे और उसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का चुनाव से पहले ही दी एंड हो जाएगा। वहीं बात सचिन पायलट की करें तो सचिन पायलट भी जल्द बड़ा धमाका करने वाले हैं। चर्चा तो ये भी है कि पायलट को अब आम आदमी पार्टी की तरफ भी ऑफर आ रहे हैं। केजरीवाल ताक लगाए बैठे हैं कि राजस्थान में अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कोई बड़ा चेहरा उनके पास होना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल की नजर भी कांग्रेस की बगावत, सचिन पायलट और गहलोत की सियासी जंग पर टिकी हुई है। केजरीवाल मौका लपटने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द पायलट पाला बदले और वो आंसू पहुंचने आ जाए। वैसे तो आम आदमी पार्टी की ओर से पायलट को लगातार निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन पायलट तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक कहना है कि वो आम आदमी पार्टी में जाने की बजाय अपनी पार्टी बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। यह तो वक्त बताएगा कि पायलट गुस्से में क्या कदम उठाएंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे या कोई और पार्टी में जाएंगे। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उन पर लंबे समय से नजर है। मौके मौके पर बीजेपी ने जेपी नड्डा को यह भी कह चुके हैं कि
कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ भी एक पेच है, अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी की तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई चेहरे कतार में है। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। वैसे भी पायलट कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन जो स्थिति बन रही है उससे तो जल्दबाजी में वो कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि राजस्थान से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।